हाय, मेरा नाम राज है और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ रखा था। हमने क्या-क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ रखा है। पाइथागोरस जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाइथागोरस थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एक कंक्लूजन पे निकाला था हमने कि हाइपो हाइपोटेन्यूस जो होता है वो P और B से बड़ा होता है और P प्लस S से छोटा होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि मान लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, कितना 4 और 5 दिया हुआ है, सॉरी 4 और 3 दिया हुआ है। तो इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा? तो एक बात यहाँ से पता चलना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस जो होता है परपेंडिकुलर बेस से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि 4 और 3 से जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। 4 और 3 से बड़ा होगा और अ, और 7 से छोटा होगा। यानी कि हाइपोटेन्यूस जो होता है होगा यहाँ पे 5 होगा या 6 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, यदि पिछले लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अभी हम टेबल को भरते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को भरेंगे। हमने मैंने आपको cos 75 जो है, cos 75 का वैल्यू निकाल कर दिखाया था। cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 45 प्लस 30। अब इस पे अप्लाई कर दो cos a प्लस बी का फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा आपको √3 - 1/2 √2। यहाँ पे क्या है, cos 75 आता है √3 - 1/2 √2। ओके, cos 75 क्या आएगा? cos 75 आपको आएगा सॉरी, जो cos 75 होता है ना, cos 75 जो होता है वो sin 15 की वैल्यू होती है। sin 15 की वैल्यू होती है, यहाँ पे आएगा √3 - 1/2 √2। sin 75 की जो वैल्यू आती है, एक चीज गलत कर दिया। sin 75 की वैल्यू जो आती है √3 + 1/2 √2 आता है। cos 75 की वैल्यू आएगी आपको √3 - 1/2 √2। जो cos 75 आएगा वही sin 15 आएगा। जो sin 75 जो होगा वही cos 15 होगा। cos 15 आएगा √3 + 1/2 √2। एज वी नो कि tan थीटा जो होता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा, अब इसको जब sin इसको डिवाइड करोगे sin 15 और sin 15 cos 15 को डिवाइड करोगे तो tan 15 मिल जाएगा। वो आएगा आपको √3 - 1/√3 + 1। सेम यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आएगा √3 + 1/√3 - 1। अब देखो 37 जो होता है, sin 37 की वैल्यू होती है आपको 4/5। सॉरी, 4/5 नहीं होता है। sin 37 की वैल्यू जो होती है 3/5। cos 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4/5। tan 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपको 3/5। sin 53 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4/5। cos 53 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/5। और tan 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको 4/3। आप इसको ऐसे याद रखें, देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, जब 0 से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है और tan थीटा इंक्रीज करता है। अब वेरीफाई कर लो ना, 0 था साइन, 0 पे 0 था और 90 पे 1 आ गया, यानी इंक्रीज किया है। tan भी 0 पे 0 था, फिर इनफाइनाइट चला गया तो ये भी इंक्रीज किया है। 1 से 0 गया है, डिक्रीज किया है। यहाँ पे देखो कॉस जो है वो 0 1 है, कॉस 0 पे 1 है और साइन 90 पे क्या है, यहाँ पे 0 है। साइन 90 पे क्या है, 0 है, यानी कि ये डिक्रीज किया है। समझे? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक डेटा निकल कर आता है हमें, हम कितनी बार वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं। क्या जो cos 75 होगा,
cos 75 बराबर होगा किसके, sin 15 के। और जो sin 75 होगा वो बराबर होगा तुमको cos 15 के। ऐसे ही जो sin की जो 75 होता है, sin 75 बराबर होगा किसके, sin 105 के। ओके, जो cos 75 होगा वो बराबर होगा तुमको cos 105 के। जो tan 75 होगा वो बराबर होगा आपको tan 105 के। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। यदि आपको cos 75 याद है तो आपको sin 15 भी याद है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या है यहाँ पे 22.5, ये थोड़ा क्या है, सुनो मेरी बात। 22.5 भरना है हमें। हमें किस चीज को भरना है, हमें भरना है 22.5। मैं पूछूं साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये थोड़ा देखो, ऐसे देखो, साइन 22.5 ये थोड़ा क्या है, एबनॉर्मल नहीं है। हमने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, 45 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 0 पढ़ा है, यही पढ़ा है। पर ये थोड़ा अलग है यार। 22.5 ये कैसे निकलो, तो जब एबनॉर्मल एंगल हो, जब तुम्हारी नजर में एंगल जो हो एबनॉर्मल हो, क्या हो, एबनॉर्मल हो, तो उसको डबल एंड हाफ करके देखो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यदि मैं ये करूं 22.5 इंटू 2 तो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगी। यानी कि 45 डिग्री को आधा किया गया है। यानी कि क्या है यहाँ पे, यदि ये क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है। यानी कि ऐसे फार्मूले को हमें ढूंढना होगा जो थीटा और 2 थीटा को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो। यानी कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो थीटा और 2 थीटा को जोड़ता है। हम्म, कोई तो होगा। ये फार्मूला है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। या फिर आप ऐसे कर लो, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ऑफ कोर्स, तो यहां से क्या आएगा, ओके ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपको साइन 22.5, तो यहाँ पे आएगा कॉस 45 बाई 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 1/√2/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करूं मैं, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो फॉरगेट अबाउट नीचे क्या लिखा है उसके बारे में भूल जाओ। नीचे क्या लिखा है उसके बारे में भूल जाओ, ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 1/√2। इसको मैं सीधा सॉल्व कर दूं, ठीक है सॉल्व करते हैं, देख मेरे भाई। इसको बड़ा सा रूट लेते हैं, ओके। अब देखो ये 1 है, 1/1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई 2। जब इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 और √2 का, तो एलसीएम जो आएगा वो √2 आएगा। √2 एलसीएम आ गया। जब ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 आएगा, तो यहाँ पे √2 आ गया। इसको करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और नीचे में 2 आ गया। ये ले लगे अंडर रूट में, इतना आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन था हमारा ना,
तो यहाँ पे आएगा साइन 22.5 इक्वल टू अंडर रूट, ओके, अंडर रूट 2 -1 अपॉन 2 √2, 2 √2, ये आपका आंसर आया। तो मैंने क्या बोला था याद करने के लिए, जब आपको एबनॉर्मल एंगल दिखे तो आप उसको डबल और हाफ करके देखो, तो 22.5 कितना आ रहा है? ये आ रहा है साइन का, आ रहा है आपको √2 -1 अपॉन 2 √2। वैसे ही यदि कॉस का सॉल्व करें, यदि मैं कॉस का सॉल्व करूं तो कॉस का आएगा आपको, यदि मैं कॉस का सॉल्व करूं तो कॉस का आएगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आएगा cos, में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 5, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 45, cos 45 डिग्री बाई 2 इज गोइंग टू बी 1 प्लस cos 45 जो होता है 1/√2 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा √2 + 1 अपॉन 2 √2, यही आएगा। तो यहाँ पे फिलअप कर देते हैं इसको हम। क्या आ गया आपको? यहाँ पे आया अंडर रूट 2 अंडर रूट में √2 + 1 अपॉन 2 √2। जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 + 1, ये आया। अब ऐसे ही मैंने ही बोला था कि साइन जो 105 का होता है वही साइन 75 का जो वैल्यू होता है वही होता है। ये तो यहाँ पे आएगा √3 + 1 अपॉन 2 √2, बट अंतर सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव में आ जाएंगे ये दो वैल्यू। रीजन ये है क्योंकि जो 105 डिग्री वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos और tan जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आएगा आपको √3 -1 अपॉन 2 √2, यहाँ पे आएगा √3 + 1 अपॉन √3 -1 साइन। देखो यहाँ पे इसको मिरर इमेज समझ लो, क्या है ये? मिरर इमेज है ये। यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, तो इसके बाद जो होंगे ना, देखो ये मिरर इमेज देंगे। साइन का मिरर जो होता है 105 होता है, 60 का 120 होता है, 53 का 37 सॉरी गलत कर दिया क्या कुछ? 60 का 120 मिरर इमेज है। 143 का जो मिरर इमेज है वो है तुमको 153, 137 का मिरर इमेज जो है 135, 30 का जो है 150, ऐसे ही 0 का जो है 180। तो यहाँ पे जो है 120 का जो होगा 60 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे √3/2 होगा, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, पर ये निगेटिव हो जाएगा। साइन 60 1/2 हो जाएगा cos 60, एंड tan 60 जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 150 जो होगा किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, यहाँ पे आ जाएगा -1। 150 जो 30 के बराबर है, यानी कि साइन 30 जो होगा 1/2, cos 30 हो जाएगा √3/2, एंड tan 30 जो हो जाएगा 1/√3। जो 150 होगा 0 के बराबर होगा, 0 -1 साइन 0 0 के cos 180 -1 tan 0 0, ओके। जो 360 होता है किसके बराबर होगा? 360 जो होगा वो बराबर होगा आपके
0 डिग्री के साइन 0 0 कॉस साइन 360 जीरो के बराबर होगा। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाइज बराबर है, एंगल वाइज बराबर थोड़ी ना। ऐसा थोड़ी कि 0 डिग्री और ऐसा थोड़ी ना है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर नहीं, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो बराबर है। तो साइन 360 जीरो, साइन सॉरी कॉस 360 इज इक्वल टू -1, नो नो -1 नहीं, 1, और टेन 360 जीरो, फिर 270 होगा ना, वो वैल्यू वाइज 90 के बराबर क्योंकि उसके नीचे है। तो यहाँ पे आएगा साइन 91 होता है, तो यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब इसकी बात करें, कॉस 270 जीरो, यहाँ पे आता है -∞। अब ये बचे 127 को भरूँ मैं तो क्या आएगा, जो 37 का होगा, क्योंकि 127 जो होगा क्या होगा, 90 + 37 के बराबर होगा। ये जो होगा 90 + 53 के बराबर होगा। तो ये होगा जो 127 जो होगा 53, 127 जो होगा 37 के बराबर होगा। तो होगा ये 3/5, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो -4/5, ये -3/5। तो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा -4/5। 143 जो होगा 53 के बराबर होगा। बस सब कॉस और टेन में माइनस साइन लग जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होता है। हमने यहाँ तक भर लिया। अब बात करें इसकी 330 का, तो ऐसा कर सकते हैं 0 -30 डिग्री, या इसको कर लो आप 360 + 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का भरना है यहाँ पे। तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और tan 30 1/√3। यहाँ पे आ जाएगा साइन -30 के बराबर होगा, माइनस साइन -30 जो होता है वो होता है 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 330 जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आ जाएगा तुमको √3/2, और यहाँ पे आएगा -1/√3। 210 की बात करें तो 210 जो हो जाएगा 180 + 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस निगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, tan 30 जो होता है 1/√3 आ जाएगा। ओके, साइन 30 जो होता है 1/2 आ जाएगा नेगेटिव में। और सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा कॉस है ना, कॉस निगेटिव में आएगा। कॉस जो होता है निगेटिव में आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन भी tan पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव होगा। तो tan 30 जो होती है 1/√3। ओके, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, और कॉस 30 जो होता है √3/2। देख भाई, हमें जनरली क्या याद आता है, 0 30 45 60 90 120। यदि मिरर सिमेट्री कर ले तो 180 तक हमें याद हो जाता है। पर उसके बाद क्या, और छोटे छोटे वैल्यू जैसे कि 15 75, 15 75, 105 127 147 143, ये वैल्यूज, या फिर 22.5, ये वैल्यूज हमें जनरली याद नहीं रहती हैं। पर आप देखा, आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मैं खुद ही ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट।
एक मिनट। ओके, अब हमने बात करी, हमने टेबल को फिल अप कर लिया। इसके आगे बात करें तो इसके आगे हम बात करेंगे। ओके, यहाँ से कुछ नया करते हैं। हमने टेबल को फिल अप कर लिया ना, या अब यूज करता हूँ मैं येलो कलर। ओके, अब कुछ रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एंगल क्या होता है। ये कलर दिख ही नहीं रहा है यार, थोड़ा सा जूम करूँ तो दिखे। नहीं, ये कलर नहीं दिख रहा है। अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है बॉस। मेरा सवाल है कि एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल। तो मान लीजिए एक ये लाइन है, क्या है ये लाइन है, इसका नाम दिया मैंने एक्स। और ये लाइन जो है रिवॉल्व करके यहाँ चला गया एक्स डैश पे। वो कितना रिवॉल्व किया, उसी को कहते हैं एंगल। एंगल क्या है, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन makes its from initial position. What is angle? Angle is the amount of revolution that revolving line makes it from initial position. मैं कहना ये चाहता हूँ, मान लीजिए इसका इनिशियल लाइन ये था, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। तो इस इनिशियल पोजीशन से वो मूव करके कहाँ गया, एक्स ओ डैश यहाँ पे चला गया, यानी कि कितना रिवॉल्व किया, उसी को कहते हैं क्या, थीटा। तो थीटा जो है, हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम मान लिए। मान लीजिए तुम एंगल मेजर कर रहे हो, मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, तो कैसे मालूम चलेगा कि तुम किधर से किधर मूव किए हो। इसीलिए बोल दिया गया है कि यदि एंगल तुम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो। यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, यदि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो निगेटिव। बस, यदि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। ठीक है, एक आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एंगल की जो एसआई यूनिट होती है, वो होता है क्या, रेडियन। जो एसआई यूनिट होता है रेडियन होता है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी है। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो मिनट। Mas eu posso, vai estar carga. Posso. ओके, आगे बात करते हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका हो सकता है मिनट, सेकेंड, डिग्री। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री। पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये नहीं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं, ये गलत है। पाई की वैल्यू 3.14 होता है 180। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो यहाँ पे यदि यहाँ से दो बातें पता चलती है हमें, क्या, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। ठीक है, दूसरा बात, which comes out to be 57.3 डिग्री। ओके, दूसरी बात, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसका इस्तेमाल करके आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि आप बताइए 270 डिग्री जो है
वो कितने रेडियन के बराबर होगा, या फिर 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। वैसे ही पाई/2 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, या फिर पाई/4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो जब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो पाई/2 रेडियन में कितना, तो मल्टीप्लाई कर लो ना 180 बटा पाई से, तो ये आएगा आपको 90। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45। जब इसको सॉल्व करोगे 2 पाई/3 आएगा। 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होते हैं, तो 120 में मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर आ जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 मिनट रुकिए। 9, 3 9 27, 9 पाई/6। कट करें यदि इसको हम, इट कम्स आउट टू बी 3 पाई/2। पाई/2 ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे भी देख सकते हो पाई/2 कितना होता है, 90 डिग्री, 29 27 तो 70 डिग्री। यानी कि आपका सोचना, जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। आप वेरीफाई करना सीखो, चीजों को वेरीफाई करना है हमें। अब आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन, जो एंगल होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। इससे पहले एक बात जान लो, जब भी जब भी जब भी एंगल अकेला हो उससे रेडियन में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है बॉस, मस्ट। मैं कहना यह चाहता हूं कि एंगल यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं है, तो यदि एंगल किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं है तो आप उसको क्या रखो, रेडियन में ही रखो। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है तो किसी भी यूनिट में हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अकेला है तो रेडियन में ही रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। मस्ट मस्ट पुट इन द रेडियन। हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा क्या, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मैं कहूं कि when angle will be will be when angle will be 1 रेडियन। मेरा सवाल है कि एंगल 1 रेडियन के बराबर कब होगा। वन एंगल क्या है, एक एंगल, वन एंगल क्या है, ये एंगल है, यानी कि डी थीटा। एंगल यानी क्या, ये डी थीटा है। तो यहाँ पे डी थीटा क्या होता है, डी थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। और यहाँ पे डी थीटा अकेला है तो क्या होगा वो, यहाँ पे डी थीटा अकेला है तो किस चीज में होगा, रेडियन में होगा। तो तभी मुमकिन है कि ये 1 है, ये तभी मुमकिन है, ये 1 है जब आर्क लेंथ जो हो वो रेडियस के बराबर हो जाए। मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये है रेडियस, और ये मूव करके यहाँ चला गया, इसने थीटा सस्टेन किया, तो ये आर तो ये आर होगा, ऑफ कोर्स होगा। ये आर तो ये भी आर, बिल्कुल सही। यदि मैं कह दूं, यानी कि ओके, एक सेकंड रुको। ये आर तो ये भी आर, ऐसे मैंने लाइन खींच दिया, यानी कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं
यानी कि ये अल्फा होगा, तो इसका अपोजिट एंगल ये अल्फा होगा। यानी कि यहाँ पे आएगा 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आएगा आपको 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से ये पता चला कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, ये एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये भी आर आ गया, ये साइड जो है ये भी आर आ गया, ये वाला जो साइड है ये भी आर आ गया। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये एक क्या है, एक यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देख मेरे भाई, तुम कह रहे हो कि क्या कहा मैंने, ये आर, ये आर, ये आर, यानी कि ये कितना एंगल होगा, ये थीटा जो है 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये आर और ये आर आपस में बराबर है, और एंगल ये आर जो है, ये वाला आर 60 डिग्री सस्टेन कर रहा है किसी पे सेंटर पे। तो ये आर्क जो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क बना है, ये दोनों रेडियस के बीच में जो आर्क बना है, सिंपल सी बात है कि ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ छोटा होगा स्मॉल आर से। नहीं, आर्क लेंथ जो है वो बराबर होगा आर्क, आर्क लेंथ जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि इसी जो इस जो ये आर है, इसको थोड़ा सा खींचा गया है। जब हम चीजों को खींचेंगे तो पीछे जा रहा है, जब वो पीछे जा रहा है तो अपना एंगल थोड़ा सा कम करेगा। तो यानी कि जो ये एंगल आएगा यहाँ पे, ये कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये जो सस्टेन करेगा यहाँ पे, ये करेगा 57.3। तो समझे क्यों क्यों 57 ही क्यों सस्टेन कर रहा है, 60 क्यों नहीं? क्योंकि हम थोड़ा सा खींच दे रहे हैं पीछे, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है, 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन जो होता है वो होता है 57.3 डिग्री। अब देखो मेरी बात, ऐसे ही 57, अब 1 मिनट थोड़ा रुको। अब ये हो गया 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, 180 डिग्री है। यहाँ पे 360 आएगा। ओके, ये मान ली 120 डिग्री हो गया। और ये, तो इसमें भी एक आर्क लेंगे, यहाँ पे भी एक, ये 60 है, 60 ये कितना हो गया, 120। कितना हो गया ये हो गया 60 डिग्री यहाँ से। और यहाँ से ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये भी एक रेडियन क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है। 1 रेडियन इसमें आ गया, 1 रेडियन इसमें आ गया, लेकिन 60 के बराबर तो है नहीं, 60 डिग्री के बराबर 1 रेडियन है नहीं, थोड़ा सा कम है। यानी कि 3 रेडियन तो तुम्हें दिख रहे हैं, 3 रेडियन से थोड़ा सा ज्यादा, जो थोड़ा सा ज्यादा आता है ना, वो आता है 0.14 रेडियन। इतना ज्यादा है ये, इतना ज्यादा। यानी कि इसलिए तो आता है कि पाई डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 3.14, सॉरी 3.14 डिग्री नहीं, गलती कर दिया मैंने। पाई रेडियन जो होगा वो होता है तुमको 180 डिग्री के बराबर। और ये होना भी चाहिए था ना। अब समझे क्यों, ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो हमने कन्वर्जन की बात कर ली, रिलेशन पढ़ लिया, एंगल, और यहाँ पे क्लॉक के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे यदि कोई पेपर बनाने वाला होगा तो यहाँ पे क्लॉक का क्वेश्चन बना देगा। 12, 6, 9, 3। ओके, यानी कि ये 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, हम्म, ओके, यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि 1 आवर कितना होल्ड करता है,
30 डिग्री होल्ड कर रहा होता है 1 आवर। 1 आवर कितना होल्ड करता है? 1 आवर जो है वो 30 डिग्री होल्ड करता है। देखो, ये जो है 12 आवर है, तो 1 आवर कितना होल्ड करेगा? 360 डिग्री by 12, which is going to be 30 डिग्री। आप समझ में आ गया? 1 आवर कितना होल्ड कर रहा है? 1 आवर 30 डिग्री होल्ड कर रहा है, तो 2 60 3 90। वैसे ही यहाँ पे यदि ये 0 डिग्री कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 270 डिग्री। ओके, अब क्या बात करते हैं? ठीक है, एक काम करते हैं। एक जो हमने आपको मैंने टेबल बनाया था, ये मैंने टेबल बनाया है, ये वाला टेबल मैं बात कर रहा हूँ, किधर गया? मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, जैसे यूनिट सर्कल वाला, जिससे बहुत सी वैल्यू आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप बिना याद किए जो है, बिना याद किए आप चीजों को सॉल्व कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट जो है, यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि जो रेडियस होगा ना, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट रेडियस सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस सर्कल, सर्कल में जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। क्या किया मैंने? एक सर्कल ड्रॉ किया। यार सर्कल सीधा बन, जिसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे -y एक्सिस आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे -x एक्सिस आएगा। तो ये जो यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट है, यूनिट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, पर मुझे भी पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट वाले में यूनिट सर्कल क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे बहुत ही चीज आसानी, एटलीस्ट आप तो साइन और कॉस आराम से निकाल लोगे। यदि यदि आप यूनिट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, यदि आप, तो साइन और कॉस का जो वैल्यू है आराम से निकाल लोगे, हलवा हो जाएगा आपके लिए। मैंने इसी साल इसको, मैंने भी इसी साल सीखा है, मजेदार है। तो वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। ओके, ओके, रुकेगा कैसे ये?